अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। प्रॉब्लम ऑन एजेस का पार्ट 5 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मजीद आपको जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इनका डिफिकल्टी लेवल भी बहुत हाई होगा। इनको बहुत ईजी तरीके से मैं आपको सोल्व करना बताऊंगी। तो चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज The average age of persons in a group was calculated as 41 years, which was 2 years more than correct average. कैलकुलेटेड एवरेज हमारे पास 41 ईयर्स है और करेक्ट एवरेज उससे 2 साल कम होगी क्योंकि 2 साल का डिफरेंस है। और करेक्ट एवरेज हमारे पास 41 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 39 ईयर्स होगी। एज देयर वॉज एरर इन रीडिंग द एज ऑफ 2 persons। अब एरर बताया गया है। एरर किस चीज़ में आया है? एज को रीड करने में ऑफ 2 person। 2 लोगों की एज को गलत रीड किया गया है और इनकी एज रीड की गई है एज 45 एंड 43.5। इसकी एज रीड की गई है इन दोनों की इंस्टेड ऑफ 34.5 एंड 32। 34.5 या 32 ईयर्स इनकी एक्चुअल एजेस थी, जो कि रॉन्ग रीड की गई है इनकी एज और कैलकुलेट की गई एवरेज, और वो रॉन्ग एजेस हमारे पास 45 और 43.5 हैं। द नंबर ऑफ पर्सनस इन द ग्रुप वॉज, तो हमने नंबर ऑफ पर्सनस यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो डाटा है, इस तमाम डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, जो भी यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो प्रोवाइड किया गया है। तो ये हमारे पास ओवरऑल डाटा है जो हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसमें मैंने क्या लिखा है, एवरेज विद एरर हमारे पास 41 ईयर्स है जो कि कैलकुलेटेड एवरेज है। हमारे पास एवरेज विद एरर कैलकुलेटेड एवरेज है जो कि 41 ईयर्स है। फिर हमें बताई गई है करेक्टेड एवरेज, वो है 39 ईयर्स, क्योंकि हमारे पास 2 ईयर्स का डिफरेंस है। तो 39 ईयर्स हमारे पास करेक्टेड एवरेज है। ये मैंने इनकरेक्ट एजेस लिखी हैं जिनके जरिए एवरेज कैलकुलेट हुई है, इनकरेक्ट एवरेज, एरर वाली एवरेज। और ये करेक्ट एजेस हैं जो कि हमने फॉलो करनी है और हमने बताना है नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं। अब हमें ये पता है, चूंकि ये क्वेश्चन ही एवरेज का है, तो हम यहाँ पर एवरेज का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जो फॉर्मूला हम यूजुअली यूज़ करते आते हैं। हमारे पास यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल द एजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं एवरेज को लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू सम जो है वो मेरे पास अदर देन P1 और P2, इन दोनों को अगर मैं सम में से निकाल दूं तो मैं रिमेनिंग सम जो है वो मेरा कांस्टेंट मैं रखना चाह रही हूँ। P1 और P2 को इससे सेपरेट करके लिखना चाह रही हूँ। ये मेरा सम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तमाम x मेरे पास कांस्टेंट एक वैल्यू होगी जो P1 और P2 के अलावा रिमेनिंग तमाम सम है वो सेम होगा। करेक्टेड के लिए जो एवरेज कैलकुलेट करेंगे उसमें भी और एरर वाली एवरेज कैलकुलेट करेंगे उसमें भी, इन दोनों एवरेज में ये x की वैल्यू सेम होगी, P1 और P2 में चेंज आएगा। एंड से मैंने रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप। ठीक है, अब ये मेरे पास फॉर्मूला है किस चीज़ का? एवरेज का। ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी फॉर एरर एवरेज एंड फॉर करेक्टेड एवरेज। ये वाला फॉर्मूला दोनों के लिए यूज़ करूँगी। मैं इक्वेशंस फाइंड आउट करूँगी और फिर उन इक्वेशंस को यूज़ करके मैं एक्स का आंसर निकालूंगी। अब मैंने दो इक्वेशंस मजीद फाइंड आउट की हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि इक्वेट करने के बाद हम एक्स का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर एक्स की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके मैं एन का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो पहले हम एक्स का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं इन दोनों को इक्वेट करके। अब x की ये जो वैल्यू फाइंड आउट की है हमने, वो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास n आ जाता है जो कि हमने फाइंड आउट करना था, और हमने n को अज्यूम किया था नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप। तो हमारे पास यहाँ से n का रिजल्ट आ जाता है विच इज़ 11। तो हमारे पास ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज Aslam said to his daughter, at the time of your birth, my age was 15 years more than your present age.
असलम ने अपने एज के बारे में अपने डॉटर को ये कहा है कि तुम्हारी पैदाइश के वक्त मेरी एज तुम्हारी आज की जो एज है उससे 15 ईयर्स ज़्यादा थी। यानी वी कैन से दैट अकरम्स एज एट डॉटर्स बर्थ इज इक्वल्स टू डॉटर्स प्रेजेंट एज प्लस 15। इफ प्रेजेंट एज ऑफ असलम इज 35 ईयर्स, अगर असलम की प्रेजेंट एज 35 ईयर्स है, व्हाट इज डॉटर्स एज आफ्टर 5 ईयर्स। हमें डॉटर की एज फाइंड आउट करनी है लेकिन 5 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमें प्रोवाइड की गई है और एक कंडीशन हमें प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें एक स्टेटमेंट में प्रोवाइड की गई है। अब इसमें अगर हम अज्यूम कर लें कि डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो मैं अज्यूम कर लूँ कि वो एक्स ईयर्स है। ठीक है, तो डॉटर की प्रेजेंट एज एक्स अज्यूम करने से यहाँ पर मेरे पास अकरम की एज आ जाएगी एट डॉटर्स बर्थ। अब हमें ये बताया गया है कि अकरम की प्रेजेंट एज क्या है, 35 ईयर्स। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अकरम की एज एट डॉटर्स बर्थ मेरे पास क्या हो सकती है, 35 माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्स को क्या अज्यूम किया है कि डॉटर की प्रेजेंट एज है। आज उसकी एज अगर 35 है और उसकी डॉटर की एक्स है, तो जब डॉटर पैदा हुई थी तो अकरम की क्या एज होनी चाहिए, 35 माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने प्रेजेंट एज को यूज़ करके और एक्स को अज्यूम करके कि वो डॉटर की प्रेजेंट एज है, मैंने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगी और एक्स का रिजल्ट फाइंड आउट करूंगी। अब यहाँ से हमारे पास एक्स का रिजल्ट आ जाता है विच इज़ 10 ईयर्स। अब मुझे निकालना था क्या, डॉटर की एज को, हमने एक्स को अज्यूम किया था डॉटर की एज है। अब मैंने डॉटर की एज तो फाइंड आउट करनी थी बट मुझे आफ्टर 5 ईयर्स डॉटर की एज फाइंड आउट करनी थी। तो 5 ईयर्स के लिए मैं क्या करूँगी, हमारे पास 10 प्रेजेंट एज है, प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 ईयर्स, जो कि हमारे पास क्या है, डॉटर की एज आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। So question number 23 is the average of ages of A and B. A और B की हमें एवरेज बताई गई है which is 25 years. That of B and C is 30 years. B और C की भी हमारे पास एवरेज मौजूद है, वो क्या है, 30 ईयर्स। एंड दैट ऑफ C एंड A, और C और A की हमारे पास एवरेज मौजूद है विच इज़ 32 ईयर्स। ये हमारे पास सबकी एवरेज गिवन है, ये एवरेज हमने यूज़ करनी है और हमने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, द एज ऑफ C इन ईयर्स। तो हमने C की एज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये जो हमें एवरेज गिवन है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज का मतलब होता है उन वैल्यूज़ को ऐड किया जाए और उनके नंबर ऑफ जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ है उससे डिवाइड करेंगे हम। ये तीनों इक्वेशंस मेरे पास अब आ गई हैं और मुझे निकालना है सी का रिजल्ट यहाँ से। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से। सब्ट्रैक्ट में हमारे पास साइंस चेंज होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है a माइनस सी इज इक्वल्स टू -10। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। a माइनस सी इज इक्वल्स टू 10 हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन में ऐड कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा किसका, a का। यहाँ से मेरे पास 2a इज इक्वल्स टू 54 और a इज इक्वल्स टू 27 आता है। अब a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 27। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी इस इक्वेशन में और मैं रिजल्ट फाइंड आउट कर सकती हूँ c का। तो हमने क्या करना है, सिंपल, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है, लेट्स डू इट हियर, सब्स्टिट्यूटिंग a in 3। तो हमारे पास c प्लस 27 इज इक्वल्स टू 64, c इज इक्वल टू 64 माइनस 27। तो हमारे पास यहाँ से c का रिजल्ट आ जाता है विच इज 37। तो हमारे पास ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 इज 5 years ago, 5 साल पहले, द एवरेज ऑफ एजेस ऑफ 4 पर्सन,
4 लोगों की बात की जा रही है और उनकी एवरेज कैलकुलेट की गई है विच वॉज 40 ईयर्स। आपने ये याद रखना है कि ये सिचुएशन दी गई है 5 साल पहले की। 5 साल पहले 4 लोगों की एवरेज थी 40 ईयर्स। इफ अ न्यू पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप नाउ, अब बताया गया है कि एक नया पर्सन ऐड होता है ग्रुप में, देन द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 5 पर्सन इज 46 ईयर्स। तो 5 पर्सन्स की एवरेज क्या है हमारे पास 46 ईयर्स। द एज ऑफ फिफ्थ पर्सन हमने कैलकुलेट करनी है कि फिफ्थ पर्सन की जो एज है वो क्या है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, यूजुअली ये क्वेश्चन इस तरह के जो होते हैं उनको सिंपली लिखकर डायरेक्ट आप सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट करते हैं, जबकि आपको क्वेश्चन को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर चूंकि 5 ईयर्स अगो का सिनेरियो गिवन है, तो हम जो भी सिचुएशन लिखेंगे उसमें हमें इस चीज़ को खास तौर से ध्यान रखना है कि 5 साल पहले एवरेज 40 ईयर्स थी और उसके बाद प्रेजेंटली उन्होंने बताया हुआ है नाउ की सिचुएशन जिसमें एवरेज उन्होंने 46 ईयर्स बताई है। ठीक है, तो अब हम इनको डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें दिया गया है स्टेटमेंट में। एवरेज ऑफ 4 पर्सन्स इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ओवर 4 इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स। ठीक है, ये हमें कब का बताया गया, उन्होंने सिचुएशन इसके लिए क्या बताई है कि ये हमारे पास 5 ईयर्स अगो का सिनेरियो है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 5 ईयर्स अगो के लिए एक इक्वेशन फाइंड आउट हम कर सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 विच इज इक्वल्स टू 160। आपने याद रखना ये 5 साल पहले इन सब का सम किसके इक्वल है 160 के। इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है प्रेजेंट का सिनेरियो कि उनकी एवरेज क्या हो जाती है प्रेजेंट 46 ईयर्स। एवरेज ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, वो क्या है कि हमारे पास 4 जो लोग थे वो वही थे और फिफ्थ जो ऐड हुआ है हमने उसकी एज फाइंड आउट करनी है। लेट सपोज उसकी एज हमारे पास x है, रिमेनिंग मेरे पास वही सब लोग हैं और एक नया जो ऐड हुआ है उसकी एज मैंने फाइंड आउट करनी है और मैंने उसको अज्यूम किया लेट x बी द एज ऑफ द फिफ्थ पर्सन। तो मैं x लिखूंगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस x डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल्स टू 46। ये हमारे पास नाउ की सिचुएशन है। ठीक है, ये नाउ की सिचुएशन है जिसमें हमारे पास एवरेज क्या हो जाती है 46 5% की। तो हम अब इसके अंदर से भी एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि क्या होगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस x विच इज इक्वल्स टू 230। तो ये हमारे पास नाउ की सिचुएशन के लिए एक आ जाती है मजीद इक्वेशन जो कि हमने इक्वेशन 2 कह दी। प्रेजेंटली मैंने ये इक्वेशन फाइंड आउट किया और ये मेरे पास 5 ईयर अगो के लिए ये इक्वेशन है। अब सबसे पहले आप ये देख सकते हैं 5 ईयर अगो के लिए मेरे पास रिजल्ट आता है 160। अब मुझे ये डायरेक्टली 160 इस प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं पुट करना है क्योंकि प्रेजेंटली इन एजेस का सम 160 नहीं होगा। 5 साल पहले इनका सम था 160, तो प्रेजेंट इनका सम क्या होगा। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि इनका सम इक्वल्स टू 160 प्लस 5 होगा क्योंकि हमने इंडिविजुअली हर एक की एज में 5 ऐड करना है। हर एक की एज में जब इंडिविजुअली 5 ऐड होगा तभी इनके सम जो है करेक्ट बनेगा प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। तो एट प्रेजेंट P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल्स टू 160 प्लस ये कितने हैं 5 10 15 और 20। इनके 5 साल बाद एजेस में कितना सम मजीद ऐड हो जाएगा 20 ईयर्स का एडिशन यहाँ पर आप करेंगे फॉर प्रेजेंट सिनेरियो। तो ये सम कितना बन जाएगा हमारे पास प्रेजेंटली 180।
तो ये अब हमारे पास जो वैल्यू आई है ना प्रेजेंट सिचुएशन की, ये अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपनी इक्वेशन 2 में। अब हमारे पास ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकती है इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो यहां से मेरे पास x का रिजल्ट आता है 50 और x मैंने अज्यूम किया था कि वो 5th पर्सन की एज है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। Now question number 25th is 6 years ago, 6 साल पहले, the average of the ages of Ali, his wife and their child was 32 years. 6 साल पहले की हमें एक एवरेज गिवन है, अली की, उसकी वाइफ की और उनके चाइल्ड की। ये तीनों की एजेस की एवरेज हमें गिवन है 6 साल पहले। 9 years ago, the average of the ages of Ali's wife and child was 24 years. अब हमें बताया जा रहा है 9 साल पहले की एवरेज के बारे में, जो कि किसकी एवरेज है, अलीज वाइफ एंड चाइल्ड। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि आप अली को यहाँ पर भी इंक्लूड करें। यहाँ पर जो गिवन है एवरेज वो उसकी वाइफ की और उसके चाइल्ड की एजेस की एवरेज गिवन है, जो कि 24 ईयर्स है। ये 9 साल पहले का सिनेरियो, एक आपको 6 साल पहले का सिनेरियो दिया गया है और एक आपको 9 years अगो का सिनेरियो दिया गया है। और आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज आपने फाइंड आउट करनी है अली की। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये जो डाटा गिवन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं। ये हमारे पास 6 ईयर अगो का सिनेरियो है और ये 9 ईयर्स अगो का सिनेरियो है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है हमें अली की। तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा प्रेजेंट सिनेरियो के लिए। तो एट प्रेजेंट हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि मेरे पास इसमें 3 लोगों की एजेस का सम है 96 के इक्वल। तो एट प्रेजेंट अगर मैंने 6 ईयर्स अगो को एट प्रेजेंट ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे 6 को 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 18 मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में, ताकि ये एट प्रेजेंट की हमारे पास एजेस का सम जो है वो हमें मिल जाए। तो एट प्रेजेंट के लिए इक्वेशन 1 में हम वी विल ऐड 18, then we will get Ali plus wife plus child is equals to 96 plus 18, which is equals to 140. ये हमारे पास एट प्रेजेंट के लिए अली, वाइफ और उसके चाइल्ड की एजेस का सम आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब एट प्रेजेंट के लिए हमने इक्वेशन 2 को भी ट्रांसफॉर्म करना है। तो इक्वेशन 2 में हम क्या एट प्रेजेंट के लिए डालेंगे, ऐड करेंगे। इसमें भी हम 18 ऐड करेंगे क्योंकि इसमें 9 ईयर्स अगो के लिए है, तो दोनों का 9 ऐड होगा तो हमारे पास 18 आ जाएगा। एडिंग 18, तो ये मेरे पास इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 के अंदर। 48 ईयर्स, तो यहाँ से मेरे पास अली की एज निकल आती है विच इज़ 48 ईयर्स और आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।